कल हमने 5 नियम पढ़ लिए थे। आज पढ़ेंगे इम्परेटिव सेंटेंस, आज्ञासूचक वाक्य। इम्परेटिव सेंटेंस, आज्ञासूचक वाक्य। पहला नियम क्या कहता है इसमें सुनेंगे फिर समझेंगे। कहता है यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य, यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य, हमने जो अभी नियम पैसिव वॉइस में इम्परेटिव में नियम पढ़े थे ना, लगभग सेम है, मैच कर रहे हैं। तो इसमें क्या कहता है, यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य एमबी या क्रिया की फर्स्ट फॉर्म से, या क्रिया की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो तो, इतना तो हमने पढ़ा था। आगे इसमें बदलाव है, शुरू हो तो सैड या सैड टू के स्थान पर, सैड या सैड टू के स्थान पर भाव के अनुसार आदेश के लिए ऑर्डर्ड, आदेश के लिए क्या लगाते हैं, ऑर्डर्ड लगाते हैं, और सलाह के लिए एडवाइज तथा प्रार्थना के लिए रिक्वेस्ट लगाते हैं। कॉमा इनवर्टेड कॉमा के स्थान पर अभी तक हमने टू दैट पढ़ा है, इफ पढ़ा है, वेदर पढ़ा है। अब हमें यहाँ पर इम्परेटिव है तो क्या लगाएंगे, कॉमा इनवर्टेड कॉमा के स्थान पर लगाते हैं टू, कॉमा इनवर्टेड कॉमा के स्थान पर टू लगाते हैं। तो जरा देखो, नियम कहता है, नियम नंबर 1 कहता है, क्या कहता है कि आपका जो वाक्य स्टार्ट होगा वो इम्परेटिव सेंटेंस होगा, और स्टार्ट होगा तो वो मुख्य क्रिया की या क्रिया की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होगा, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से वाक्य आपका क्या होगा, शुरू होगा। इतना क्लियर। इसके बाद आगे कह रहा है सैड या सैड टू के स्थान पर, सैड या सैड टू के स्थान पर, सैड या सैड टू के स्थान पर क्रमशः लगाते हैं। किस प्रकार से, आदेश के लिए, आदेश के लिए, प्रार्थना के लिए और सलाह के लिए। आदेश के लिए क्या लगाते हैं, ऑर्डर्ड लगाते हैं, ऑर्डर्ड। प्रार्थना के लिए रिक्वेस्टेड लगाते हैं, रिक्वेस्टेड। सलाह के लिए एडवाइज्ड लगाते हैं, एडवाइज्ड लगाते हैं। यही नियम बताया। कह रहा है, आगे भी कह रहा है कि कॉमा इनवर्टेड कॉमा के स्थान पर ना दैट लगाएंगे ना ही इफ लगाएंगे, क्या लगाएंगे, टू। कॉमा इनवर्टेड कॉमा के स्थान पर टू लगाते हैं, याद रहे। नियम है, यदि क्रिया की फर्स्ट फॉर्म से वाक्य शुरू है, सैड या सैड टू के स्थान पर आदेश के लिए ऑर्डर्ड, सलाह के लिए एडवाइज और प्रार्थना के लिए रिक्वेस्ट लगाते हैं, रिक्वेस्टेड। कॉमा इनवर्टेड कॉमा के स्थान पर टू लगाते हैं। इसमें एग्जाम्पल देखेंगे। द टीचर सेड टू मी, द टीचर सेड टू मी, कॉमा इनवर्टेड कॉमा, द टीचर सेड टू मी, कॉमा इनवर्टेड कॉमा, sit in your class, sit in your class and learn your lesson, and learn your lesson. The teacher said to me, sit in your class and learn your lesson. अध्यापक ने मुझे कहा अपनी क्लास में बैठ जाओ और अपना पाठ याद करो। तो यहाँ पर जो आपका बनेगा तो क्या बनेगा, वो कह रहा द टीचर, तो हमें इसमें तो कोई परिवर्तन नहीं करना, द टीचर। ठीक है भैया जी। इसके आगे देखते हैं सैड टू को। तो सैड टू में हम यहाँ देखेंगे सिट इन योर क्लास, लर्न योर लेसन। यहाँ आदेश दे रहा है,
प्रार्थना कर रहा है, सलाह दे रहा है। इसमें हमें बिना अर्थ निकाले या भाव पता किए वाक्य नहीं बना पाएंगे। तो हमें कह रहा है, एक टीचर कह रहा, अध्यापक दो चीजें करता है, या तो आदेश देता है या सलाह देता है। या तो आदेश देता है, आज्ञा देता है, या फिर एडवाइस देता है, प्रार्थना नहीं करता है बच्चों से। ठीक, तो यहाँ देखो, द टीचर ने मुझे कहा, सिट इन योर क्लास, अपनी क्लास कक्षा में बैठ जाओ। क्या हो गया जी? आदेश हो गया। यहीं से पता चल रहा है, सिट इन योर क्लास, अपनी क्लास में जाओ। क्या हो गया जी? आदेश हो गया। तो आदेश के लिए हमें क्या लगाना है? ऑर्डर्ड लगाना है। तो हमें किसके स्थान पर लगाना है? सेड टू के। ठीक, ऑर्डर्ड मी। क्लियर? अब कह रहा है कॉमा इनवर्टेड कॉमा, तो कॉमा इनवर्टेड कॉमा के स्थान पर क्या लगाना है? टू लगाना है। तो हम लगाएंगे टू। अब आगे, सिट इन योर क्लास, तो सिट में तो कोई परिवर्तन नहीं होना है। चलिए, सिट इन। अब योर देखिए आपका कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन। चेंज टू ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट आपका मी दिया है, चेंज होगा मी से, तो क्या आएगा? माई। क्या आएगा? माई आएगा। क्लास एंड लर्न। अब देखिए, फिर से योर लेसन दिया है, तुम्हारा अपना पाठ, तो यहां पर देखिए फिर से मी से बदलेगा, तो फिर क्या आएगा? अभी क्या आया था? योर के स्थान में माई, तो दोबारा भी क्या आएगा? माई ही आएगा। आया समझ में? क्लियर? आगे चलते हैं भैया जी। अगला वाक्य, ही सेड टू हिज फ्रेंड, ही सेड टू हिज फ्रेंड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, वर्क हार्ड फॉर द टेस्ट। स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा बंद। इसे बनाएं। द टीचर सेड टू, ही सेड टू हिज फ्रेंड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, वर्क हार्ड फॉर द टेस्ट। उसने अपने मित्रों से कहा, परीक्षा के लिए कठिन परिश्रम करो या करनी चाहिए। तो क्या कहा है? एडवाइस दी, सलाह दी है। तो जब सलाह दी है तो हमें क्या लगाना है? एडवाइज। तो ही एडवाइज्ड हिज फ्रेंड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर क्या लगाना है? टू। टू लग गया। वर्क हार्ड फॉर द टेस्ट, इस वाक्य में कोई परिवर्तन नहीं हो पा रहा। हो रहा क्या? फॉर बदला नहीं जाता, तो वाक्य को क्या करें? जो कहते हैं वो लिख दें, वर्क हार्ड फॉर द टेस्ट। क्लियर? अगले नियम पर चलते हैं। अगला नियम दूसरा, नियम कहता है, यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य डू नॉट से शुरू हो। ये सभी नियम पढ़े हैं हमने। यदि वाक्य रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य डू नॉट से शुरू हो तो इसको हटाकर सेड या सेड टू के स्थान पर आदेश के लिए, भाव के अनुसार आदेश के लिए वही ऑर्डर, रिक्वेस्टेड और एडवाइस लगाते हैं। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर नॉट टू लगाते हैं। वाक्य का शुरू होना चाहिए, डू नॉट से शुरू होना चाहिए। थोड़ा अंतर, वहाँ मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म से शुरू कर रहा था, यहाँ किससे शुरू कर रहा है? डू नॉट से। लेकिन ये वही है कि आदेश के लिए, सलाह, प्रार्थना के लिए और सलाह के लिए, एडवाइस, ऑर्डर, रिक्वेस्ट क्रमशः, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर नॉट टू लगाना है।
अगला वाक्य देखेंगे इसमें एग्जाम्पल। आई सेड टू माई सर्वेंट, आई सेड टू माई सर्वेंट, आई सेड टू माई सर्वेंट, कॉमा इनवर्टेड कॉमा, डू नॉट ओपन द डोर। देखिए क्लियर लगी आगे, क्वेश्चन मार्क लगा दो। आई सेड टू माई सर्वेंट, मैंने अपने नौकर से कहा दरवाजा मत खोलना। ठीक, तो यहां देखिए बदलना क्या है। देखो आई सेड टू को आदेश दिया है नौकर को, जब आदेश दिया है तो क्या लगाएंगे, ऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड माई सर्वेंट, कॉमा इनवर्टेड कॉमा के स्थान पर क्या लगाना है, नॉट टू। हो गया। कह रहा है डू नॉट को हटा दो, तो डू नॉट को हटा दिया, बचा क्या, ओपन द डोर। इसमें कोई परिवर्तन ही नहीं है, नॉट टू ओपन द डोर। क्लियर। अगला वाक्य देखते हैं। माई फ्रेंड सेड टू मी, माई फ्रेंड सेड टू मी, माई फ्रेंड सेड टू मी, कॉमा इनवर्टेड कॉमा, डू नॉट हेट द पुअर। डू नॉट हेट द पुअर। मेरे मित्रों ने मुझे कहा, मेरे मित्रों ने मुझे कहा गरीबों से घृणा नहीं करनी चाहिए। क्या कहा, सलाह दी, एडवाइज किया। तो जब एडवाइज किया है तो हमें यहाँ पर क्या लगाना है, एडवाइज लगाना पड़ेगा। तो आपका आएगा माई फ्रेंड एडवाइज्ड मी। इतना तो क्लियर है ना। हाँ, आगे चलते हैं। कॉमा इनवर्टेड कॉमा के स्थान पर नॉट टू लगाना है, लेकिन डू नॉट को हटाना है। तो नॉट टू, डू नॉट का क्या करें, हटा दें, हेट द पुअर। क्लियर। अथवा में इसका एक नियम और होता है दूसरा, अथवा में दूसरा नियम है, चलो देखते हैं। यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य, अथवा करके रूल नंबर 2 डालना और लगा के रूल नंबर 2। यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य डू नॉट से शुरू हो, यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य डू नॉट से शुरू हो तो इसको हटाकर, किसको, डू नॉट को हटाकर सेड या सेड टू के स्थान पर फॉरवर्ड लगाते हैं, फॉरवर्ड लगाते हैं। किसके स्थान पर, सेड या सेड टू के स्थान पर फॉरवर्ड लगाते हैं, कॉमा इनवर्टेड कॉमा के स्थान पर टू लगाते हैं। फॉरवर्ड लगाते हैं किसके स्थान पर, सेड या सेड टू के स्थान पर। क्लियर। अभी तक हमने नॉट टू लगाया है और यहाँ पर भाव के अनुसार ऑर्डर आस्क्ड एंड एडवाइस लगाया है। अब हमें क्या करना है, कॉमा इनवर्टेड कॉमा के स्थान पर सिर्फ टू लगाना है। यहाँ पर हम भाव देख रहे थे किसका है, आदेश का, प्रार्थना का है, सलाह का है, लेकिन यहाँ हमें भाव नहीं है पता। ये नियम कब फॉलो किया जाता है, जब जैसे हमारा कोई वाक्य है उसकी मीनिंग नहीं पता, वो हमें अर्थ नहीं निकालते बन रहा, तो इस वाक्य का नियम इसमें कन्वर्ट कर दो। वाक्य भी गलत नहीं होगा, नंबर भी पूरे मिलेंगे और आपका वाक्य भी सही हो जाएगा। देखिए इसमें वाक्य, आई सेड टू माई सर्वेंट,
आई सेड टू माई सर्वेंट, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, डू नॉट ओपन द डोर। देखो वाक्य बनवा चुके हैं जी हम। बनवा दिया ना जी बात। अभी क्या बनवाया था जरा देखो, बनवाया था आई, यहां पर क्या लगाया था, ऑर्डर्ड माई सर्वेंट, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर क्या लगाया था, नॉट टू, नॉट, डू नॉट को हटा दिया था, और ओपन द डोर आपका क्या था, ज्यों का त्यों था। क्लियर। चलिए अब हमें ये तो था रूल नंबर 2 का पहला वाला सेक्शन, फर्स्ट नंबर, दूसरे का फर्स्ट, अब ये है आपका सेकंड नंबर दूसरे का। तो देखिए फर्स्ट नंबर में हमने ऐसे बनाया था, अब सेकंड नंबर पे क्या बनाएंगे, आई सेड या सेड टू के स्थान पर क्या लगाना है, फॉरवर्ड, माई सर्वेंट। क्लियर। इसके आगे कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर टू लगाना है, नॉट टू को हटाना है, ओपन द डोर। ये बात आपके दोनों सही है, ठीक। आगे चलते हैं रूल नंबर 3 पर। रूल नंबर 3 में आपको क्या मिलेगा, इधर देखिए लिखा है, यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य, यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य नेवर से शुरू हो, नेवर से शुरू हो, तो इसको हटाकर सैड या सैड टू के स्थान पर, इसको हटाकर सैड या सैड टू के स्थान पर एडवाइज्ड लगाते हैं। अब सिर्फ एक लगाना है, क्योंकि नेवर में कभी नहीं आता है अर्थ, जब अर्थ कभी नहीं होता है तो उसमें सिर्फ सलाह होती है। एडवाइज्ड लगाते हैं, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर नेवर टू लगाते हैं। नियम पढ़ा, यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य नेवर से शुरू हो। क्लियर, ठीक है। इसके आगे सैड या सैड टू के स्थान पर किस, ऐसे तो हटाना है, ये भी बोला था हमने कि इसको हटाकर, किसको, नेवर को, वैसे हटाएंगे भी। इसके आगे कह रहा सैड या सैड टू के स्थान पर, सैड या सैड टू के स्थान पर एडवाइज्ड लगाते हैं, एडवाइज्ड लगाते हैं, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर नेवर टू लगाते हैं। जी आप बिल्कुल सिंपल है, नेवर आया नेवर टू लगाना, डू नॉट आया नॉट टू लगाना, और ये तो वही है भाव के अनुसार, लेकिन इसमें भाव नहीं होता, एक ही भाव होता है एडवाइस, सलाह का, तो एडवाइस आ गया। क्लियर। वाक्य देखते हैं, ही सेड टू मी, ही सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, नेवर टेल ए लाई, नेवर टेल ए लाई, उसने मुझे कहा, नेवर टेल ए लाई, कभी झूठ मत बोलो, उसने मुझे कहा कभी झूठ मत बोलो। तो इसमें आदेश का भाव निकल रहा कि प्रार्थना का या सलाह का, सलाह का भाव निकल रहा, सलाह का जब भाव निकल रहा है भैया जी, तो हमें क्या करना है, सैड टू के स्थान पर एडवाइस को लगाना। जब नेवर वाक्य में आएगा तब भैया जी आपको सिर्फ सलाह का ही बोध मिलेगा, भाव मिलेगा, सलाह के अलावा नेवर के साथ कोई भाव नहीं होगा इम्परेटिव सेंटेंस में। ठीक।
इधर देखिए बनाइए से, ही एडवाइज्ड मी, कॉमा इनवर्टेड कॉमा के स्थान पर नेवर टू लगाना है। अब क्या बचा, टेल ए लाई बचा। तो हम क्या करें इसे, नेवर को तो हटाना है, नेवर को हटाना तो हटा दिया, नेवर टू कर दिया। अब टेल ए लाई का क्या करें, जो कहते हैं लिखते हैं टेल ए लाई। क्लियर। इसी प्रकार से एक वाक्य है, आई सेड टू हर, आई सेड टू हेमिया, ठीक, कॉमा इनवर्टेड कॉमा नेवर एब्यूज अदर। इसका अर्थ है मैंने उसे कहा कभी दूसरों को गाली मत दो। तो इसमें भी कुछ नहीं करना, सेड टू के स्थान पर एडवाइज लगाना है, कॉमा इनवर्टेड कॉमा के स्थान पर नेवर टू करना है, बाकी जो कहते हैं। रूल नंबर 4 पे चलते हैं। आपका रूल नंबर 4 क्या कहता है, देखें, यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य सर प्लीज या काइंडली से शुरू हुआ हो, सर प्लीज या काइंडली से शुरू हुआ हो, तो इसको हटाकर, किसको, सर प्लीज काइंडली को हटाकर, ठीक, सैड या सैड टू के स्थान पर रिक्वेस्टेड लगाते हैं। सैड या सैड टू के स्थान पर क्या लगाते हैं, रिक्वेस्टेड लगाते हैं। कॉमा इनवर्टेड कॉमा के स्थान पर टू लगाते हैं। कोई परिवर्तन है थोड़ा सा, यदि सर आए, प्लीज या काइंडली, सर प्लीज या काइंडली से शुरू हो, तो इसको हटाएंगे, किसको, सर प्लीज काइंडली को हटाकर सैड या सैड टू के स्थान पर, सैड या सैड टू के स्थान पर क्या लगाते हैं, हाँ अभी बताया, सर श्रीमान, तो श्रीमान से रिक्वेस्ट ही की जाएगी। जो अपने से बड़े होते हैं उनसे हम प्रार्थना करते हैं, कोई चीज़ लेनी होती है, अपने घर पे देख लो, पापा से पैसा लेना तो पीछे पीछे फिरेंगे, पापा 5 का दे दो, है ना। तो इसी प्रकार जब बड़ों से कोई काम किया करवाना होता है तो उस समय क्या कहना पड़ता, सलाह नहीं देनी पड़ती, आदेश नहीं देना पड़ता, क्या करना पड़ता, प्रार्थना करनी पड़ती है। जब प्रार्थना करनी पड़ती है तो इन सब वर्डों में प्रार्थना ही करनी है। प्रार्थना करने पर हमें सैड या सैड टू के स्थान पर रिक्वेस्टेड लगाना है, रिक्वेस्टेड। क्लियर। रिक्वेस्टेड लगाते हैं, कॉमा इनवर्टेड कॉमा के स्थान पर टू लगाते हैं। क्लियर भैया जी, हाँ, तो सैड या सैड टू के स्थान पर टू। चलिए अगला वाक्य देखें, मैं इसमें वाक्य में देखेंगे, ही सैड टू मी, कॉमा इनवर्टेड कॉमा, ही सैड टू मी, कॉमा इनवर्टेड कॉमा, प्लीज ओपन द डोर, प्लीज ओपन द डोर। उसने मुझे कहा कृपया दरवाजा खोलिए। तो यहाँ क्या कर रहे हैं, सलाह मांग, वो प्रार्थना कर रहे हैं, किसी से खुलवाना गेट, तो प्रार्थना ही करेंगे ना। तो मैं अंदर कोई बंद कर दे तो क्या करोगे, गाली दे के कहोगेगा गेट खोल दो। अच्छा ऐसी बात है भैया, हमें तो प्रार्थना ही करने पड़े। तो देखो यहाँ पर ही सैड टू के स्थान पर, सैड या सैड टू के स्थान पर रिक्वेस्टेड लगा दिया। चलिए मी, कॉमा इनवर्टेड कॉमा के स्थान पर टू लगाना है। सर प्लीज काइंडली को हटाना है, इसे हटा दो। ओपन द डोर में आपका कोई परिवर्तन नहीं है। जब ओपन द डोर में कोई परिवर्तन नहीं है तो इसे हम ज्यों कहते हैं, ठीक, इसे ज्यों कहते हैं लिखेंगे। एक वाक्य और है इसमें, देखो, मोहन सेड टू हिज क्लास टीचर, मोहन सेड टू हिज
क्लास टीचर कॉमा इनवर्टेड कॉमा सर हेल्प मी, सर हेल्प मी, श्रीमान मेरी सहायता की, मुझे सहायता की जरूरत है या मेरी सहायता कीजिए। मोहन ने अपनी क्लास कक्षा अध्यापक से कहा, क्लास टीचर से कहा। तो मोहन आपका ज्यों का त्यों रहेगा, सेड टू को रिक्वेस्ट में बदलेंगे या लगाएंगे हिज क्लास टीचर कॉमा इनवर्टेड कॉमा के स्थान पर टू लगाना है, टू लगा दो, सर को हटाना है, हेल्प मी बचा तो हेल्प मी। अब यहाँ देखो हमने इसे क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट पर्सन है, चेंज हो रहा है, पर्सन आए तो चेंज करना है, कोई भी ऐसा शब्द आए जो चेंज हो रहा हो तो उसे करना भी है। यहाँ देखो मी फर्स्ट पर्सन मोहन के अनुसार, तो इसमें क्या आ जाएगा, हिम आ जाएगा, हेल्प हिम। क्लियर? आज इतना ही पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे लेट के नियम, ठीक है।